इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जबान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब ऑपोजिशन जमात इत्तेहादियों पर तकिया किया हुआ है। बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है कि इस पे एक बड़ा क्लियर आईनी पोजीशन है। अदालत इंसाफ हाथों से नहीं, और अदालत ने बड़ा वादे तौर पे कहा है कि मेंबरान को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता और अदालती प्रोसीजर की वजह से ये प्रोसेस डिले भी नहीं हो सकता। लिहाजा हमें तो कोई ऐसा खदशा महसूस नहीं होता। लेकिन कायरा साहब, हुकूमत की जानिब से मुनहरिफ अरकान से जो राब्ता किया जा रहा है, खासतौर पर उनको दावत दी जा रही है कि आप वापस आ जाइए, अब उनके जो रिजर्वेशन है उसको सुना जाएगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुनहरिफ रहनुमा अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ थे, अहमद हुसैन डैड साहब, वो अभी इस कंफ्यूजन में मुब्तला हैं कि वापस जाया जाए या अपोजिशन का साथ दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो कामयाब साबित हो रही है अपने मुनहरिफ अरकान को वापस लाने के लिए? देखिए, मुनहरफ अरकान के साथ जो कुछ गवर्नमेंट ने पहले किया था वो अपनी जगह, जिसकी वजह से वो मुनहरफ हुए, और अब तो खैर उनके बारे में जो गुफ्तगू वज़ीर आज़म और उनके रफ़का ने फरमाई है, उसके बाद उनके वापसी के रास्ते तो खुद हुकूमत ने बंद किए। और मेरा ख्याल है ये बड़े ऑनरेबल लोग हैं, कोई ऐसे आम लोगों में से तो नहीं है। लिहाजा ये इस तरह आसानी से किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं आ सकते। वो बिल्कुल अपने तई अपने फैसले करके गए थे, और उन सब पे ये कलेक्टिव इल्जाम लगा दिया कि वहाँ वो घोड़ों गधों की तरह उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है और लोग पैसे ले रहे हैं। इस इल्जाम पे तो लोग इनके खिलाफ अदालतों में जाने का सोच रहे हैं। आप वापस जाने की बात कर, लेकिन कायरा साहब, इनका मामला अब अदालत में तो है, 63A की तशरीह होनी है, जो भी फैसला हो एक तलवार तो लटकती रहेगी। क्या MQM ने आपको यकीन दहानी करा दी है कि वो अपोजिशन का साथ देंगे? मुझे तो कोई तलवार नहीं लग रही। मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि क्लियर कट, और ये वो भी अपनी जगह है, लेकिन इत्तेहादियों ने भी तो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इत्तेहादी हुकूमत से नाराज है। हमारे साथ उन्होंने भी ऐलान नहीं किया, लेकिन हमारे एजेंडे के साथ है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब बात इस बात पे राजी है। आज भी आपके सामने उन्होंने जो कहा, खालिद मकबूल साहब ने जो बात की है, वो अपोजिशन के साथ चलने को तैयार है और हुकूमत से शाकी है। जी कायरा साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान MQM के मरकज बहादराबाद पहुंचे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जामिन के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने MQM से मुलाकात की आज? देखिए, वो उनका वफद और हमारा वफद मिलते रहे हैं। MQM का वफद जरदारी साहब से और चेयरमैन से मिला है। MQM का वफद बाकी जमातों से शहबाज शरीफ साहब से और मेंगल साहब से मिला है, मौलाना से मिला है। मौलाना को दावत उन्होंने दी है, वो उनको मिलने गए। तो ये कलेक्टिव एक एफर्ट है जो सारी अपोजिशन कर रही है। नहीं, लेकिन यकीनन पॉलिटिकल बार्गेन अगर MQM का किसी के साथ होगा तो वो पीपल्स पार्टी से होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी सिंध की, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मुलाकात जरूर हुई MQM की आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, कुछ मुतालबात थे और कहा गया मान लिए गए हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन थी। क्या वो जमानत अब मौलाना फजलुर रहमान ने दी है कि जो एग्रीमेंट हुआ आपके साथ बयान ही उसको पूरा किया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? मौलाना फजलुर रहमान साहब की और MQM की क़यादत की जो मीटिंग हुई है, वो मैंने भी आपकी तरह टेलीविजन से ही सुनी है। मेरे इल्म में नहीं है कि अंदर उन्होंने क्या बातें की हैं। आपके पास शायद कोई खबर हो कि कोई जमानत की बात हुई है, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा कायरा साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो यकीनन उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर इम्प्लीकेशंस तो हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत ऑब्वियसली जाती है, नई हुकूमत आती है, जो भी फॉर्मेशन होती है, ये कंसर्न्स जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है मजीद ग्रेव हो जाएंगे? देखिए, ये हुकूमत इकोनॉमिक कंसर्न्स को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाने का बायस है ना, और इसकी वजह से चीजें और खराब हुई हैं। और हम इसीलिए इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, ताकि यकसुई के साथ कलेक्टिव विजडम के तहत सारी जमातों की सपोर्ट के साथ पॉलिसीज बनाई जाएं, और वो भी आइंदा इंतखाब के बाद ही बनेगी। अभी तो खैर इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा। तो एक कलील मुद्दती हुकूमत होनी है जो भी आएगी, उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सके। उसके लिए इंतखाब का कराया जाना और इंतखाब के लिए शफाफ इंतखाब के लिए कानून साजी होना, ये ज़रूरी अमर है। बाकी मसाइल मुल्क के हैं, मसाइल यकीनन उसमें इजाफा बहुत खौफनाक हुआ है और किसी के पास भी इसका फौरी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमने अगर माजी में जब हमारी हुकूमतें आई, हमने माजी में अवाम को डिलीवर किया है, इससे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डिलीवर किया है।
पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो और आलमी कसाद बाजारी हो, आलमी मार्केट बैठ गई हो, उन हालात में भी अगर आप परफॉर्म करते हैं ये तो कायरा फिर साहब देखिए, ऑपोजिशन लीडर की जानिब से शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल गवर्नमेंट का बनाने की बात भी की है, लेकिन देखिए इस मिनिमम एजेंडे पर तो ऑपोजिशन का कंसेंसस है कि इमरान खान को घर भेजना है, लेकिन अल्टीमेटली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है, नून लीग एक जमात है, जो छोटी बड़ी जमातें हैं, JUIF एक जमात है, वो खुद इलेक्शन लड़ती है, उसकी अपना एक सियासी ऑब्वियसली मुस्तकबिल है। तो आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसके बाद एक्सपोज होंगे इस एजेंडे के बाद? आपको ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए सवाल से पहले कि अगर हम 18वीं तरमीम के अंदर आइन के ऊपर इत्तेफाक राय करा सकते हैं, अगर हम NFC के ऊपर इत्तेफाक राय करा सकते हैं, अगर हम कानून साजी के 95 से ज्यादा % पे इत्तेफाक राय के तहत कानून साजी करा सकते हैं, तो ये कौन सा मसला है जिस पे इत्तेफाक राय नहीं हो सकता? ये जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वेल का इजहार किया है कि अगले इंतखाब के बाद बनने वाली हुकूमत, इतने ज्यादा मसाइल इस वक्त बन गए हैं कि आगे जो हुकूमत बने वो 5 साल की जो अगली असम्बली होगी उसमें सारी जमातें माइनस PTI, ये सारी जमातें मिलके फैसले करें, मिलके हुकूमत बनाएं, तो हम इस मुल्क को बेहतर तरीके से आगे रन कर सकते हैं, मसाइल से निकालने की सही कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी उस कंसेंसस की निशानदेही है जिसके बारे में आप शक का इजहार कर रहे हैं। कायरा साहब लास्टली, आप क्योंकि बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप बेहतर तौर पे कमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू लूज इन दिस केस। देखिए इस वक्त एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम तो है हुकूमत के लिए, जिसकी वजह से उसके अपने लोग उससे नाराज हैं। हुकूमत को सियासी शहीद होने का मौका तो मिल जाएगा इस सूरत में, और उसके बाद ऑब्वियसली जैसे इमरान खान साहब कहते हैं वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे। जलसों के अंदर, तकारीर के अंदर वो अपोजिशन को हदफ तनकीद तो बना रहे होंगे फिर। हाँ, पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि वो खतरनाक क्या हो जाएंगे। अब मुझे समझ आया कि जलसों के अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, अब शायद वो उससे ज्यादा खुल के गालियां देना शुरू कर दें। वो सारे वरना तो जो खतरा उनका था वो सारे इदारे भी इस्तेमाल करके देख चुके, वो नैब को भी इस्तेमाल करके देख चुके, वो FIA को भी इस्तेमाल करके देख चुके, वो बाकी भी जो अकदामात उठाने से उठा चुके। अब खान साहब के पास सिवाय बड़कों के और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक सिर्फ बेल्ट डाउन नहीं हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं है खाली। कौन सा वादा है जो उन्होंने पूरा किया? अकाउंटेबिलिटी की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की है, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करनी थी की है, लीगल रिफॉर्म्स करनी थी की है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना था दिया है। उनके तो अपने हर वादे से इनहराफ है। कौन सा वादा है जो खान साहब पूरा करने में, या उनकी सिम्मत ही दुरुस्त हो उस तरफ में? वो हर तरफ से कलेक्टिवली कंप्लीट फेलियर हो चुके हैं।